सत्ता के नशे में मदहोश भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आए दिन गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, दलित, आदिवासियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से ध्यान भटकाने के लिए व सुर्खियों में आने के लिए भाजपा के नेता लोग देश के ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं पर आए दिन गलत बयानबाजी कर रहे हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में अमित शाह के पुतले व विरोध प्रदर्शन पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज कांग्रेस छात्र संगठन NSUI ने जिला मुख्यालय स्थित गांधी चौराहा पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए विवादास्पद बयान के विरोध में अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए NSUI के छात्रों ने पुतले जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। NSUI छात्रों ने सुबह से गांधी चौराहा पर लगी हुई पुलिस व फायर फाइटर को छकाते हुए 2 पुतले जलाए। इसका मतलब क्या कहते? सारा हिंदुस्तान जानता है कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में क्या कहा। उन्होंने पूरा देश आज उनके ऊपर थूकता है। आप देखिए कि जो भारत देश के लोग, हिंदुस्तान के तमाम लोग जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, हिंदुस्तान के तमाम लोग जिनको जानवरों की तरह जीना पड़ता था, उनको भारत के संविधान की वजह से उनको बराबरी का हक मिला। और हिंदुस्तान के वो तमाम लोग आज गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर शर्मसार है और तमाम लोग हिंदुस्तान के अमित शाह को कभी माफ नहीं करेंगे। बीजेपी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक लोगों के दिमाग में जो मनुस्मृति है, वो RSS की विचारधारा है, वो दर्शाती है कि भारत बाबा साहब के संविधान को वो कभी भी आदर नहीं कर सकते। इन्होंने तो पहले ही कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। भारत बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम पुरजोर विरोध करते हैं और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता विरोध करते हैं। क्या किया अभी? आज गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया है और हमारी यही मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दे। आपका नाम? सम्यक चौधरी, अध्यक्ष। जैसा कि पूरे देश के सामने बात आई कि अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर बाबा साहब को कहा कि एक फैशन हो गया है, तो बाबा साहब इस देश का फैशन नहीं, इस देश का पैशन है और हिंदुस्तान की प्रत्येक जनमानस की अंतरात्मा में वो बसते हैं। पूरा विश्व हमारे भारत संविधान निर्माता बाबा साहब की ओर देखता है और जिस तरीके से इस देश को संविधान के माध्यम से एकजुट रखा, आगे बढ़ाने का काम किया, उनका अपमान ये देश का अपमान है। और कांग्रेस पार्टी आज जनमानस के अनुरूप, ये कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं, कांग्रेस तो केवल इस जनमानस का जो विरोध है, जो गुस्सा है, उसको प्रदर्शित करने का काम कर रही है। आज पूरे देश में एक माहौल है कि जिसमें ये सामने आता है कि किस तरीके से बीजेपी के नेता, वो गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, नेहरू हो और अब बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनको धूमिल करने का काम एक दूषित मानसिकता के तहत एक प्रोपेगेंडा हर तरफ से तैयार करने का काम, उनके किए हुए कार्यों को लोगों के बीच में गलत तरीके से प्रदर्शित करने का काम बीजेपी के नेता करते आए हैं। और आज भारत देश की समस्त जनता गुस्से में है, उसको प्रदर्शित करने का काम कांग्रेस कर रही है। आज ये पुतला दहन किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमने जो पुतला दहन अमित शाह जी का किया है, बीते दिनों जिस प्रकार सदन में अमित शाह जी द्वारा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया, हम उनका पूरी विरोध करते हैं और हमने पुतले जलाकर हमारा विरोध प्रदर्शन दर्ज करा है और हमारी मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें। क्या नाम है आपका? दुर्गा शेखर धाकड़, महाविद्यालय प्रभारी। ये बेहद शर्मनाक है जहां हम एक और संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और वही संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर जब संसद में चर्चा होती है और उस चर्चा में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी, इस देश का जो माफिया रहा है, जो देश का गृह मंत्री है, जिसको रंगा बिल्ला के नाम से जाना जाता है, वो ऐसी गंदी टिप्पणी करता है, अशोभनीय टिप्पणी करता है, वो बेहद शर्मनाक है। पूरा देश शर्मसार है। भारतीय जनता पार्टी को तत्काल ऐसे, इसको मैं कहूँगा एक देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान करने वाले ऐसे नेता को तत्काल निष्कासित करना चाहिए और महामहिम को भी तत्काल ऐसे राष्ट्रद्रोही को तत्काल निष्कासित कर देना चाहिए और पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया है। NSUI ने आज यहाँ पर अमित शाह के 2 पुतले जलाए हैं। हमने यही मांग की है कि बाबा साहब का अपमान करने पर अमित शाह को पद पे तत्काल उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।